شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها. Previously on Skardu Diaries. और फिर क्या हुआ, एक गाड़ी हमारी तरफ आई और उन्होंने कहा कि प्लीज आप रुकिए, हमें आपसे कुछ कहना है। उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें बताया कि वो लोग भी स्कर्दू के रास्ते से वापस आ रहे हैं और आगे जाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि एक ट्रक गिर गई है और रास्ता बंद हो गया है। वेलकम बैक टू द लॉकडाउन जारी है, उसके साथ साथ हमारा सफर भी जारी है। तो आइए देखते हैं स्कर्दू के सस्पेंसफुल एडवेंचरस मजेदार सफर में आगे क्या हुआ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अभी वीडियो पॉज करें और इससे पहले वाला एपिसोड देखें। क्योंकि अब हम स्कर्दू नहीं जा सकते थे और कोई और हमारे पास चॉइस नहीं बची थी, तो हम लोग वापस गिलगित की तरफ गए, क्योंकि गिलगित ही सबसे करीबी डेवलप सिटी थी। गिलगित जब हम पहुंच गए तो हम लोगों ने एक रोड साइड होटल में थोड़ी देर के लिए रुके और फिर ताकि सब बड़े डिस्कशन करें कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। कुछ बोल रहे थे कि हम लोग इस पूरी स्कर्दू की ट्रिप को ड्रॉप करके हुंजा चले जाएं, कुछ कह रहे थे कि हम लोग फंडर और नलतार वैली को एक्सप्लोर करें, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग एक रात इधर गिलगित में गुजार के वापस से सुबह को स्कर्दू के लिए जाएं। तो बहुत सारी अग्रीमेंट्स और ओपिनियंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक रात हम लोग गिलगित में गुजारेंगे और फिर सुबह को हम वापस स्कर्दू के लिए निकलेंगे। अमिया, तुम्हें याद है कि हमने उस होटल के लिए गाय का बच्चा देखा था? अमिया ने जो कराची से लेकर स्कर्दू तक जो डिफरेंट एक्सेंट सुने थे उन सबको मिलाकर गाय के बच्चे से बातें कर रहे। खाना खिलाओ इसको, खाना। बछड़ा हाँ ये खा रहे खिला दो बेटा, खिला दो। और दो लोग तो सामने आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ सामने खिलाओ, बछड़े को खाना खिलाओ। हम लोग बहुत सुबह स्कर्दू की रोड पे वापस गए। ब्लास्टिंग हुई थी स्कर्दू की रोड पे, इसलिए हम लोग को वो बार बार रोक लेते, हम लोग को बहुत टाइम वेट करना पड़ रहा था। हम इसी तरह चलते रहे, रुकते रुकाते, और अब हमने इतना सफर तय कर लिया था कि वापस जाना बेवकूफी का काम होता। लेकिन स्कर्दू पहुंचने में भी अभी काफी वक्त था। अब हम रोड के ऐसे हिस्से पर पहुंचे जो बहुत ही नैरो थी और वो लोग किसी भी कोस्टर को वहां से गुजरने नहीं दे रहे थे। लेकिन उन लोगों का कहना था कि अभी हम थोड़ी देर में ब्लास्टिंग करेंगे और रोड को चौड़ा करने के बाद, क्लियरिंग करने के बाद जरूर आप लोगों को वहाँ से गुजरने देंगे। लेकिन ये भी बहुत मुमकिन था कि रोड ब्लास्टिंग की वजह से चौड़ी होने के बजाय उल्टा गिर ही जाए और इस केस के अंदर कुछ दिनों के लिए रोड मुकम्मल तौर पर बंद होने का खतरा था। अब हमने गाड़ी मोड़ी और हम पीछे की तरफ गए। वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टिंग स्पॉट बना हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं था। उसमें बहुत सारे मर्द थे, सिर्फ कुछ ही टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई थी। बाकी एक छोटा सा चबूतरा था जिसपे हम बैठकर इंतजार करने लगे कि ब्लास्टिंग जब होगी तो हम जल्द अज जल्द इस जगह से निकलेंगे। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ब्लास्टिंग डिले हो गई है। क्यों? क्योंकि स्कर्दू के रास्ते से एक आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं और जब तक वो आर्मी ऑफिसर गुजरेंगे नहीं उस वक्त तक ब्लास्टिंग नहीं होगी और क्लियरिंग नहीं होगी और उस वक्त तक एक कोस्टर की जाने की जगह नहीं बनेगी। इसलिए उस वक्त ही हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो गया था कि हम ब्लास्टिंग होने से पहले उस रोड से चले जाएं, वरना फिर हम उस जगह पर स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। अब हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए और फिर ये बात डिसाइड की कि किसी और गाड़ी का इंतजाम करते हैं, कोई छोटी गाड़ी जो उस रास्ते से गुजर सके, ताकि हम लोग ब्लास्टिंग से पहले इस जगह से निकल जाएं। इधर उधर मालूमात करने के बाद एक हाईएस्ट का इंतजाम हो गया, जिसके ड्राइवर ने कहा कि वो 20 से 25 मिनट दूर है और जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा। टाइम गुजरता चला गया मगर उस हाईएस्ट का तो कोई नामो निशान भी ना था। टाइम पास करने के लिए हम बच्चे पहाड़ों पे चढ़ गए और हम लोगों ने हाइकिंग की। फिर वहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे हमने उन पे अपने नाम लिखे। शाम होने को आ रही थी और हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था, मगर हम लोग इस डर से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि खाने की वजह से हम फिर लेट हो जाएं और गाड़ी आ जाए हम निकल ना पाए। तो फिर हमने ये पूरे 5 घंटे अपने आप को मुख्तलिफ चीजों में मसरूफ रखकर, चिप्स खा कर और ठंडी ठंडी ड्रिंक पीकर गुजारे, जबकि बड़े लोग चाय पे चाय पिए जा रहे थे क्योंकि कुछ तो करना जरूरी था ना।
5 घंटे गुजर गए थे और हम थक चुके थे, हमें भूख लग रही थी, हमें नींद आ रही थी और हमें बस इस जगह से आगे जाना था। तो मैं और मेरे खालू आगे बढ़े और हम लोग ने कोई सवारी ढूंढने की कोशिश की कि बस हम इस जगह से निकल जाएं सब। तो जैसे ही ये लोग निकले तो हमें दूर से एक हाईएस नजर आई। उस हाईएस को देख के हमारे दिल खुशी से जाग उठे। उसके बाद हम लोग एक 11 सीटर हाईएस में 22 लोग विद लगेज सब अंदर उसके घुस गए और फिर हम लोग स्कर्दू के लिए वापस रवाना हो गए। ब्लास्टिंग साइड के पहुंचे तो हम लोग जाकर ये पता चला कि इधर ब्लास्टिंग शुरू होने वाली है और वो कोस्टर्स और कार्स को मना कर रहे जाने से। तो मेरी खाला ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमें जाने दे दें, हम 5 घंटे से वेट कर रहे हैं और हम लोग सब छोटे बच्चे हैं, प्लीज आप हमें जाने दे दें। तो अंकल ने तो उन्हें जाने दे दिया और हमने उनका बहुत शुक्रिया अदा करा। एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी आ गई। आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब हम 5 घंटे एक ही जगह रुके रहे ब्लास्टिंग की वजह से और अब सरप्राइज एक और ब्लास्टिंग हो रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटी सी ब्लास्टिंग थी, इसके लिए ज्यादा देर नहीं हमें रुकना पड़ा। तो हम वहीं पे रोड पे उतरे और वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट सा बना हुआ था, तो हमने उसमें और जो वहाँ पे ट्रैक्टर्स खड़े हुए थे उनमें घुस के पिक्चर्स ली। जल्दी अंधेरा हो गया और हम लोगों को इस कदर भूख लगी थी, हम भूख से मर रहे थे। तो 11 बजे के करीब हम लोगों ने एक ढाबे के अंदर खाना खाया और फिर हमने उधर नमाज पढ़ी और 12 बजे के करीब हम लोग फारिग हो गए। एक बार फिर हम उस अंधेरी रात में रवाना हो गए। उन नैरो रोड्स पर तो दिन में ट्रैवल करने में इतना डर लगता है, तो आप सोचिए रात को हमारा क्या हाल हुआ होगा। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके लिए तो ये रोडे और ये पहाड़ी इलाके ये नॉर्मल डे लाइफ होती है। हाईएस के जो ड्राइवर थे वो इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि बीच में ये हुआ कि कोस्टर पीछे रह गई और हाईएस कहीं आगे निकल गई। जो लोग कोस्टर में बैठे हुए थे वो लोग तो बहुत परेशान हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाईएस भी हमें मिल गई और फिर हाईएस को हमने कोस्टर से पीछे कर दिया ताकि वो आगे ना निकल सके और सब गाड़ियाँ साथ साथ रहे। मेरी खाला, मेरे खालू, मेरा कजन, हम लोग हाईएस में बैठे हुए थे और कोस्टर अब क्योंकि आगे हो गई थी तो हमें सारा मंजर नजर आता कि कोस्टर कैसे चल रही है। कोस्टर यूं हिल रही थी और अब लगा था कि बस अब गिरी और हम लोग बस दुआएं कर रहे थे कि हमें लगा था किसी भी मिनट बस अब ये गिर जाएगी और बस हम दुआएं कर रहे थे, हम क्या कर सकते थे उस वक्त। इसी तरह चलते चलते रात के 1-2 बज गए और फिर अचानक से हमारी कोस्टर रुक गई। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई थी। तो फिर हम कोस्टर से उतरे और इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार ये इंतजार बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि एक तरफ हम थे, एक तरफ वो ऊंची पहाड़ों की चट्टान थी, एक तरफ वो गिरती हुई खाई और चलता हुआ दरिया था और फिर हर तरफ से हमें काले आसमान ने घेरा हुआ था। If you like this video, subscribe to our channel, click the bell icon to get notifications whenever we post a new video.